कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। छोटे से कस्बे की बड़ी लाइब्रेरी, लोग नहीं उठा रहे हैं इस लाइब्रेरी का लाभ। वैसे लोग बड़े बड़े जिलों से किताबें खरीद कर लाते हैं, लेकिन यहाँ पर यूं समझ लीजिए जैसे चिराग तले अंधेरा, क्योंकि नगर के लोग अभी भी इस लाइब्रेरी का लाभ नहीं ले रहे हैं। बाबूजादी कई दशकों से संजोए बैठे हैं हर धर्म हर समाज के साथ मनोरंजन की व उर्दू में लिखी किताबें। जी हाँ दोस्तों, तस्वीरों में जो देख रहे हैं इस शख्सियत का नाम है बाबूजादी, जिन्होंने इस लाइब्रेरी को तैयार करने में काफी मेहनत की है। बरेली जिले की तहसील नवाबगंज के मोहल्ला दयालपुरा के रहने वाले आशिक अली उर्फ बाबूजादी पिछले कई दशकों से अपने घर में ही हर धर्म हर समाज से लेकर फिल्मी दुनिया तक की किताबों का जखीरा इकट्ठा किए हुए हैं। ये सब किताबें उर्दू से लेकर फारसी, हिंदी, अरबी, अंग्रेजी सहित पंजाबी भाषा में भी हैं। हिंदू समाज से संबंधित रामायण भागवत गीता भी उर्दू भाषा में है, जिन्हें आम लोगों के लिए फ्री में उपलब्ध है। बाबूजादी ने बताया कि ये किताबें रखने का मुझे तब से शौक लगा जब मेरे बड़े भाई अली अनवर मुझे अपने साथ जहाँ भी जाते थे मेरे सामने वो किताबें खरीदते थे। उन्हें किताबें खरीदने का बहुत शौक था। उनके शौक से मुझे भी शौक चढ़ा और ऐसा शौक चढ़ा जहाँ भी मैं जाता किताबें ही देखता और खरीद लाता था। खरीदते खरीदते आज एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बन गई। बाबूजादी ने ये अधिकांश किताबें दिल्ली लखनऊ से खरीदी हैं। कारवां टीवी की टीम बाबूजादी की लाइब्रेरी देखने पहुंची तो बाबूजादी प्रफुल्लित हो गए। बाबूजादी ने हमारी कारवां टीवी टीम को विस्तार से लाइब्रेरी के बारे में जानकारी दी। बाबूजादी ने कहा कि मेरी इस लाइब्रेरी में सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ हर भाषा में आम लोगों के लिए फ्री में पढ़ने की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है और लोग यहाँ से किताबें पढ़ने के शौकीन किताबें ले जाकर पढ़ते हैं। इस लाइब्रेरी की सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम समाज का सबसे पवित्र ग्रंथ पाकिस्तान में छपा हुआ कुरान शरीफ अरबी भाषा के अलावा पंजाबी भाषा में भी लिखा मौजूद है। आशिक अली उर्फ बाबूजादी ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि सरकार अगर मुझे थोड़ी मदद कर दे तो इस लाइब्रेरी को मैं और भी ऊंचाई दे सकता हूं। देखिए कारवां टीवी के लिए नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। जो कि अब से 50-70 साल पहले जो बैनामे होते थे वो इस उर्दू में लिखे हुए होते थे। अच्छा, यानी कि शकिस्त जो कहते हैं वो हारगिली कहते हैं, जिसे कहते हैं दूसरी जबान में घसीट, ऐसे मान लीजिए ये वो किताब है। अच्छा, ये भी नायाब है। तो सर ये सारी किताबें उर्दू में ही लिखी हुई हैं? हाँ, ये उर्दू में, हिंदी नीचे है। अच्छा, हिंदी में आपकी लाइब्रेरी में जो भी किताबें सारी उर्दू में ही है, हिंदी में भी, हिंदी, अंग्रेजी, अरबी, फारसी सभी में। तो यहाँ पर लड़के जी पढ़ने के लिए लेके जाते हैं? पढ़ने के लिए लेके जाते हैं जी, बस निःशुल्क। जिसे कहते हैं वाचनालय, वो हम रख के भी तो कोई पढ़े बैठ गया, वो कहते हैं हम फुर्सत नहीं, दे दीजिए, बस दे दीजिए, ले जाइए। ठीक, देखिए साहब, ये कानून के ऊपर है। 1800 जी, जो आजकल कुछ किताबें छपती हैं, यानी जो ला वाली, जो मतलब यानी कि वकील लोग पढ़ते हैं, 1875 से और 1908 तक की है ये, और उर्दू में है सब, एक एक। तो इसमें सारे कानूनों के बारे में, सारे कानून की बात जी। और क्या विशेष है? अच्छा साहब, तो 1875 और 1908 तक 1908 तक काफी बदलाव हुआ है। और मतलब वो बात अलग है जो है, ये तो ये अंग्रेजों के दौर की छपी हुई है। सत्यार्थ प्रकाश,
उर्दू में, धर्म हर धर्म समाज समाज जी के संबंधित है। जी 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 ठीक है जी। तो किन किन भाषाओं में ये किताब आपके पास? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तेलुगु। अच्छा साहब, इसके अलावा भी बहुत सी होंगी जो दिमाग में मेरे नहीं है। जिस तरीके से आप अभी जिक्र कर रहे थे पंजाबी में भी है। जी, वो कुरान शरीफ है नीचे, अच्छा, अभी दिखा देता हूँ मैं। अच्छा। जी कुरान शरीफ पंजाबी में लिखा हुआ है। जी 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 जी। और गुजराती का आने वाला है, गुजरात से मैंने फ़ोन किया है, गुजराती भाषा का। गुजराती भाषा का। तो वो मतलब ये कि हम तो उसमें, लेकिन वही बात है कि हम पैसा ले नहीं पाते किसी से, और पैसा लगाएं कहाँ तक। अच्छा, इस लाइब्रेरी के द्वारा आप कोई मैसेज सरकार को देना चाहते हैं जिससे आपको थोड़ी हेल्प सरकार? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जिससे देना समाज चाहते के हैं। लोग जी और जी आपसे जी फायदा जी उठा जी सकें। जी 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 बिल्कुल क्या कहना बिल्कुल। चाहते हैं सरकार को आप? सरकार से क्या अपील करना भाई चाहते हम तो ये कहेंगे कि मुझे कुछ ना मिले, मुझे इस लाइब्रेरी से लोगों को फायदा पहुंचे, बस हमारा कहने का मतलब ये है। समाज जागरूक हो, जागरूक हो, और नई जी से नई तकनीक की किताबें जी हमारे जी पास जी जी उपलब्ध कराई जी जाएं। जी 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 बस। जयदी साहब, आज हमने आपकी लाइब्रेरी का विजिट किया है। जी जानना चाहेंगे इसमें सबसे अहम चीज क्या है, अहम बुक जो है वो क्या है, कौन सी बुक है? जिस तरीके से आप बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि एक हमारे पास उर्दू में महाभारत लिखा हुआ है, जी जी वो जी। महाभारत की किताब देखना चाहूंगा। 1892 की छपी हुई है ये। 1800, ये महाभारत है, ये महाभारत है। इसके अंदर कृष्ण जी और राम जी की वंशावली है जी, बड़ी खस्ता हालत में। कितनी पुरानी होगी सर ये? ये शायद 100 साल की तो होगी हर सूरत में। हाँ, क्योंकि इसके अंदर जो प्रेस का प्रिंटेड है वो इसमें नहीं है, वो जिस सन में भी छपी हो, लेकिन है वो 100 साल से पहले की। तो ये कितनी भाषाओं में है आपके पास? ये उर्दू में है, महाभारत उर्दू में है, और श्रीमद् भगवत गीता वो भी उर्दू में है, और 1892 में छपी है ये भगवत गीता है जी, 1892 की है जी। तो आपके पास सभी धर्मों से संबंधित किताबें होंगी? सभी धर्मों की जी, ईसाइयों की भी है, सरदारों की भी है। अच्छा साहब, मुस्लिम में मसलकों के हिसाब से भी अलग अलग भी हैं। आला हजरत साहब की आप दिखा रहे थे? जी 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 जी। आला हजरत की फतावाए रिजविया सिर्फ है मेरे पास 5वां हिस्सा, वैसे तो इसके 12 हिस्से हैं सुना है। आखिर क्या लिखा है इसमें? ये वो है जिसे कहते हैं फतवे, अच्छा, फतवा वाली किताब। फतवों की किताब है ये। इस मामले में ये फतवा देना चाहिए। जी 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 अच्छा जी। जयदी साहब, जानना चाहेंगे जिस तरीके से आपके पास इतनी सारी बुक्स लगी हुई हैं, पुरानी बुक्स हैं, तो यहाँ पर आप निःशुल्क लोगों को पढ़ने के लिए देते हैं? जी 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 लेने बस के लिए आते हैं लोग? लेने के लिए आते हैं, मेरे पास है सब कुछ, मैं अभी बहुत कुछ दिखाऊंगा आपको। ये शौक आपको कब से कब तक चला था? भाई देखिए, ये अब से करीब करीब 1965 से ये लाइब्रेरी चली, और सराय के सामने हुआ करती थी। बड़े भाई साहब ने रखी थी, और उनका नाम था अली अनवर जैदी। खैर उसके बाद वो वहाँ से फिर शौक कम हुआ लोगों को, तो फिर लाके घर पे रख दी। किताबें बढ़ती गईं, और लोगों को कुछ शौक भी हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो अलग बात है। तो क्या लग रहा है आज के टाइम में दिलचस्पी लोगों की बढ़ रही है पढ़ने के नहीं, लिए? दिलचस्पी कम हो रही है, कम हो रही है? कम हो रही है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि सब कुछ आजकल, जिससे बात कीजिए बोले सब कुछ तो मोबाइल में है, लेकिन सब कुछ मोबाइल में नहीं है। तो अगर कोई किताब देखी जाए इतिहास पर, मान लीजिए हिंदी की किताब इतिहास की निकाली जाए, मेरे पास नीचे मैं दिखाऊंगा, औरंगजेब के ऊपर पूरी किताब रखी हुई है। आज जो पेपर में आता है औरंगजेब कब पैदा हुआ, कब मर गया, इतना होता है उसका, यानी कि राज्य कहाँ तक था, कैसा था, ये कुछ नहीं है। मेरे पास शेरशाह सूरी के ऊपर पूरी किताब है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको नीचे चल के। तो ये बातें सब ऐसी हैं कि हमारी समझ में नहीं आती। लोग अब जब हम पढ़ाई को ही नहीं मानते, आज की पढ़ाई कुछ नहीं है। अच्छा, समाज को जागरूक बनाने के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अपनी लाइब्रेरी की ये संदेश देना चाहते हैं कि आए लोग पढ़ें, ले जाएं, और हमारी किताब गुमे नहीं, फटे नहीं, वापस आ जाए। बस निःशुल्क है, निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लेते? कोई पैसा नहीं, बस इससे आप फायदा उठा सकते हैं। इससे फैज उठा सकते हैं। ये हमारी पहली वो है
जी 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 जी। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।